नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। किसानों को सही समय पर और उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि आयुक्तालय राजस्थान ने कपासन, सिंहपुर और निम्बाहेड़ा क्षेत्रों में उर्वरक वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। कृषि आयुक्तालय जयपुर की विशेष टीम ने जितेंद्र कुमार नोगिया और नरेंद्र जैन के नेतृत्व में कई उर्वरक विक्रेताओं और निर्माण इकाइयों पर दिन भर सघन निरीक्षण किया। टीम ने रिकॉर्ड स्टॉक और गुणवत्ता की गहन जांच की। सिंहपुर में सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए जुबिलेट एंड कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड के एसएसपी विनिर्माण परिसर से 7 नमूने लिए गए और उनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर पवन खाद भंडार, चार भुजा एंटरप्राइजेस और नवकार खाद बीज भंडार को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कृषि आयुक्तालय की टीम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु गोवलंकर आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर परिसर स्थित वीसी कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला ने की। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। एडीएम डॉक्टर सापेला ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि सुधार, स्वच्छ पेयजल, बुनियादी ढांचे और आजीविका संवर्धन से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागों को लक्षित सूचांकों में सुधार के लिए गति बढ़ाने और प्राथमिकताओं पर फोकस करने का निर्देश दिया। डॉक्टर सापेला ने अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा के साथ कार्य प्रणाली को मजबूत करने और आकांक्षी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक बनाने के लक्ष्य को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने समन्वय, पारदर्शिता, निगरानी और जन भागीदारी से योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जन तक पहुंचाने को कहा ताकि परिणाम जल्द जमीन पर दिखाई दे। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। पर्वतसर के निकटवर्ती पीह ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्किल पर सोमवार की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति सहित विभिन्न समाज वर्गों में तीव्र आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही मकराना के पुलिस उप अधीक्षक विक्की नागपाल और पिलवा थानाधिकारी पुलिस दल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पीह सरपंच अमरचंद जाजड़ा ने इस कृत्य को समाज की भावनाओं पर आघात बताया। उन्होंने तहसीलदार को घटना से अवगत करा दिया है और बताया कि एसडीएम से बात कर जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन मिला है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस निंदनीय घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन पाटोदिया ने भी इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। के अपने नज़दीकी ग्राम पी के अंदर ये पर्वतसर विधानसभा में आता है, जो कि इसके अंदर एक बाबा साहब की अपने प्रतिमा सर्किल बना हुआ है। उसके अंदर क्या असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब जी की मूर्ति को खंडित किया गया। तो हम सभी व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे जगह जगह से, और सभी व्यक्ति पहुँचकर वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन में मौके पे मौजूद रहे और वहाँ पे मौके पे मौजूद रह के हमने प्रशासन को और सभी को बुलाया वहाँ पे, और बुला के प्रशासन भी मौजूद रहा वहाँ पे, और आके हमने उनसे बोला कि ये जो भी असामाजिक तत्वों द्वारा ये जो भी गतिविधि हुई है, इन पे आप जल्द से जल्द संज्ञान लें। और उसी मौके पर पुलिस उपाधीक्षक मकराना के श्रीमान विक्की नागपाल जी और पीड़वा थाना पूरी पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची, और उन्होंने जबकि बताया हमको थोड़े समय बाद में आके कि उन्होंने आरोप करके अपने नज़दीकी ग्राम दौसा जिला अस्पताल में व्याप्त विभिन्न समस्याओं और अव्यवस्थाओं को लेकर सर्व समाज के युवाओं ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सभी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। ज्ञापन में युवाओं ने जिला अस्पताल में आमजन को हो रही परेशानियों को
प्रमुखता से उठाया। अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा की कमी है, जिसके कारण मरीजों को बाहर से सोनोग्राफी सेंटरों पर जाना पड़ता है। बाहर के सेंटरों द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूले जाते हैं। अस्पताल में सफाई और पार्किंग व्यवस्था में मनमानी की जाती है। जांचों में देरी, लिफ्ट सुविधा का बंद होना और इमरजेंसी में रात को डॉक्टरों की अनुपस्थिति ने साथ ही डॉक्टरों का निर्धारित समय से पहले अस्पताल से चले जाना जैसे मुद्दों पर युवाओं ने ध्यान आकर्षित किया। देखिए दौसा से अश्विनी जांगिड की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दौसा में जिला अस्पताल वेंटिलेटर पर है। ये खबर हमने आपको पहले भी दिखाई है और इसी के प्रयासों को लेकर आज युवा साथी कलेक्टर पहुंचे हैं और इन्होंने आज जो ज्ञापन दिया है, जिसमें भी प्रमुख मुद्दा यही रखा गया है कि जिला अस्पताल वेंटिलेटर पर है। क्या कारण है कि इस जिला अस्पताल की बार बार एक ही समस्या नजर आ रही है? क्या जांच में जो डॉक्टर जो अपना कमीशन ले रहे हैं, मोटा जो जितनी बड़ी जांच होगी उसमें बाहर के लिए लिखते हैं, अंदर जाते हैं तो 10 से 15-20 दिन का टाइम देते हैं। अब 20 दिन में तो मरीज मर जाएगा, पर जांच ही नहीं आएगी तो काहे की दवा ले वो। इसलिए जल्दबाजी में वो बाहर जाकर कराता है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जांच में किस तरह की जांच की बोल रहे हैं? सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं या फिर और जांचों की बात कर रहे हैं? सोनोग्राफी सोनोग्राफी का क्या है? सोनोग्राफी में 1000 से लेके 2-2 हज़ार रुपये तक ले रहे हैं। कहाँ पे? 2 साल अंदर हॉस्पिटल के अंदर या बाहर? बाहर बाहर ले रहे हैं। अंदर तो दवाई अंदर तो दे ही नहीं रहे वो। जांच 15-15 दिन का टाइम ले रहे हैं। 2-2 मशीनें सब बंद पड़ी है। अच्छा, तो बता रहे हैं कि सोनोग्राफी का मोटा पैसा लिया जा रहा है बाहर, जो उनकी अनुमानित संख्या 1000 से 2000 तक बताई जा रही है, जिसमें अब आगे बात कराते हैं कि क्या व्यवस्थाएं चल रही है जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। आपने बताया और सबको पता है कि जिला अस्पताल के हालात, जैसे मरीज वेंटिलेटर पे है, खुद जिला अस्पताल वेंटिलेटर पे, और इसका मुख्य कारण है जिला अस्पताल के पीएमओ, जो अस्पताल का ध्यान नहीं रख पा रहे और उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे। तो इसलिए सर साहब महाराज ने पहले भी ज्ञापन दिया है, धरने भी किया है, और भी आज भी हालात जो के त्यों बने हुए हैं। क्या दौसा की जनता कब तक इन चीज़ों से त्रस्त रहेगी? क्या उसको इलाज लेने का अधिकार नहीं है? क्या दौसा की जनता ने सरकार को वोट नहीं दिया? क्या फिर अधिकारी इतने बड़े हो गए कि सरकार से बड़े अधिकारी है जो सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? यही मुद्दा लेकर आए हैं आपकी जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाली व्यवस्था चल रही है, सोनोग्राफी वाली व्यवस्था चल रही है, एक व्यवस्था और बता रहे थे कि पार्किंग की लेकर क्या व्यवस्था है? पार्किंग का तो भाई साहब ने बताया कि ये है, जो पार्किंग की जगह भी कम है वहाँ, और प्रशासन ने 1-2 आदमी रख रखे हैं, दादागिरी से उनकी गाड़ियाँ ज़बरदस्ती अंदर घुसवाते हैं, पैसे लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा, एक सोनोग्राफी का मुद्दा तो कहाँ गए भाई साहब? सोनोग्राफी का मुद्दा है वो तो शायद सीएमएचओ ऑफिस से होता है बाहर का, और अंदर का पीएमओ साहब से होता है। तो अब किसको भी ज्ञापन दिया? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया दो आपने? चीज़ें हैं, अंदर जो दो सोनोग्राफी मशीनें हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। 5 से 10 दिन का टाइम दिया जाता है, और जब भी वो सोनोग्राफी होती है, कई डॉक्टर तो ये कहते हैं कि यार अंदर की सोनोग्राफी से क्या होगा। जब डॉक्टर ही ये कह रहा है कि अंदर की सोनोग्राफी में कुछ नहीं आता, फिर आपको बिठा क्यों रखा है यहाँ पे? जब मरीज आया, सरकार ने मशीनें दी, तो आप सरकार के ऊपर अंगुली उठा रहे हो कि सरकार की जो मशीनें दी गई है खराब है, अंदर कुछ डॉक्टरों का कहना है। तो हम चाहते हैं कि वो सोनोग्राफी है, जो दोनों सोनोग्राफी सेंटर वो प्रॉपर रूप से 24 यहाँ पे चालू रहे, जिससे पेशेंटों को लाभ मिले। कई डॉक्टर उनको बाहर भिजवा देते हैं, तो बाहर उनसे 1000 रुपये लिए जाते हैं, 1500 भी लिए जाते हैं। अभी हालात एक साथ इन्होंने 300 रुपये रेट बढ़ाई है, जबकि पहले 700 रुपये की सोनोग्राफी हुआ करती थी। ये जो रेट बढ़ाई है, इसमें भी ज्ञापन दिया जाए तो किसको दिया जाए और क्या कार्रवाई मांग करते हैं? जिले के जो मुख्य अधिकारी है जिला कलेक्टर महोदय हैं, और इनके अंदर सब आते हैं, तो हमने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। अब देखते हैं कलेक्टर साहब इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। क्या निर्देश मिले कि हम कार्रवाई करेंगे। कब तक, कितने दिन का समय? कलेक्टर साहब से आज से 1 महीने पहले भी ज्ञापन दिया गया था सर समाज बीमार में के द्वारा, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ज्ञापन फिर दिया है, एक बार वापस अवगत करा दे। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन बाद फिर धरना क्या प्रदर्शन रहेगा 7 दिन बाद में? धरना प्रदर्शन होगा। अब जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। सब प्रशासन से अपन लाठी नहीं लड़ सकते। हमारा काम है गांधीवादी तरीके से धरना देना। सरकार भी कहती है कि आप अपनी मांगों को मनाने के लिए गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करो। गांधी जी ने भी यही सिखाया कि अपनी मांगे मनवाने के लिए शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरना दिया करो। और ये जो बता रहे हैं कि सफाई व्यवस्था भी चरमरा रही है, सफाई व्यवस्था में क्या कहेंगे, क्या सुधार चाहते हैं आप वहाँ पे? सर बिल्कुल सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई है। अस्पताल में टॉयलेट हुआ, चाहे मरीजों के वार्ड हुए, सब में गंदगियाँ पड़ी हुई है। ना ही सर मरीजों को टाइम पे दूध मिल रहा है, ना ही कोई पंखे की व्यवस्था। कई पंखे खराब है और डॉक्टर एसी के मजे ले रहे हैं, लेकिन मरीज वहाँ मच्छर काट रहे हैं मरीजों को। और जो आपने सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है, सोनोग्राफी। जो सोनोग्राफी जांच अंदर होनी है वो अंदर ना होकर बाहर कैसे हो रही है।
8-10 दिन का टाइम दे देते हैं मरीज को, हाँ। और इनका कमीशन फिक्स रहता है बाहर वालों से। जो बाहर जांच करवाएगा मरीज तो मजबूरी में, उसके समस्या आ जाए तो 8 दिन कैसे रुक जाएगा, आप बताओ सर। सफाई व्यवस्था में भी इतने वर्कर्स लगा रखे हैं कि उन्होंने बताया था हमें पिछले सप्ताह भी बीएमओ ने कि हमने अच्छी माकूल व्यवस्था कर रही है, लेकिन धरातल पर सफाई नहीं दिख रही। क्या कहिए? देखिए रात को तो है ना, जो रात को ड्यूटी पे जब वार्ड में भर्ती होते हैं ना पेशेंट, तो उनको अच्छी तरह देखते नहीं है ये। उनको ड्रिप तो लगा जाते हैं लेकिन संभालते नहीं है। सफाई व्यवस्था पर बताइए। सफाई व्यवस्था भी रात को भी गंदी रहती है। पूरे दिन भर कुछ न कुछ कचरा पटक जाते हैं लोग बाग, उसको उठाने वाला पीएमओ कोई साहब कह रहे थे हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। कहाँ है। पीएमओ साहब की सर आप व्यवस्था एक बार आप पीएमओ देखिए। साहब से बात करना है, एक बार जाना, आप जाके आना आप, और पीएमओ साहब से जो अस्पताल में जो भी समस्या है ना, उनको लेके बात करके देखना भाई। आपके खिलाफ जो आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, दौसा की सर्व समाज युवाओं ने ज्ञापन दिया है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ, व्यवस्थाएं कैसी गड़बड़ाई हुई है, बात करना आप। ये है दौसा के युवा जो चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल वेंटिलेटर पर है, सोनोग्राफी है, अन्य जांचें हैं, वो समय पर हो और उचित तरीके से हो। दौसा से अश्विनी जहांगीर, न्यूज़ 21। अलवर पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए बिहार के सुपौल जिले के एक व्यापारी मोहम्मद कलीम खान के साथ अलवर में हुई 3 लाख रुपए की लूट की वारदात का चंद घंटों के भीतर ही पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने न केवल लूटी गई पूरी रकम बरामद की है, बल्कि वारदात में उपयोग की गई काले रंग की स्कॉर्पियो के साथ 2 आरोपियों इनामुल व मोमिन को भी गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित मोहम्मद कलीम खान ने पुलिस को बताया कि हाल ही में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। चुनाव के 2 दिन बाद ही उन्हें अलवर से हाफिज नामक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को राजस्थान के बड़े व्यापारी का दोस्त बताया और उन्हें 10 लाख रुपए तक का उधार माल दिलाने का लालच दिया। एएसपी कामले शरण गोपीनाथ ने मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, देखिए अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। देखिए अकीपुरा थाना इलाके में एक व्यक्ति से लूट का मैटर हुआ था, जिसमें उसके पास 2.5 से 3 लाख रुपए का अमाउंट था और जो उसमें 2 आरोपी थे, उन 2 आरोपी ने उससे पैसे छीन के वहां से भागने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जो है उनको सदर थाना इलाका जो है वहां नाकाबंदी करते हुए वहां पकड़ा गया और उसके बाद जो अकीपुरा थाना है वहां 32/25 जो है वो मुकदमा FIR नंबर है वो दर्ज हो गई है और आगे की जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वो चल रही है। अलवर की पावन धारा पर जल्द ही आस्था का एक नया केंद्र स्थापित होने जा रहा है। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल अपना घर शालीमार के तत्वाधान में और श्याम प्रेमियों के सहयोग से खाटू धाम की तर्ज पर विशाल श्री श्याम तोरण द्वार का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। ये तोरण द्वार अपना घर शालीमार स्थित श्री राम मंदिर के पास बनाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष भानु प्रकाश सेन और अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि तोरण द्वार का नींव मुहूर्त 6 दिसंबर शनिवार को सुबह 9:30 बजे होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक अलवर शहर बनवारी लाल सिंघल, अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी और अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा दल के अध्यक्ष जीतू माली शिरकत करेंगे। नींव पूजन के उपरांत विशाल अन्नकूट भंडारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला में 19 दिसंबर 2025 को 551 निशानों के साथ एक विशाल निशान यात्रा का आयोजन होगा। इस दौरान चांदी के रथ पर विराजमान बाबा श्याम की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 6 तारीख को जो तोरण द्वार का मुहूर्त होने जा रहा है, उसके लिए सभी भाइयों को मैं आमंत्रित करता हूँ, अलवर शहर वासियों को, उस सब आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और एक ईंट भी इसमें लगेगी। ये जो अलवर का सौभाग्य है, खाटू श्याम का जो तोरण द्वार बनने जा रहा है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दें। मैं श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार अलवर का अध्यक्ष भानु प्रकाश सैन सभी श्याम प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हम लोग आपको ये सूचना देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आने वाली 6 दिसंबर को श्री श्याम मंदिर के लिए अलवर के सबसे बड़े, अलवर का क्या मैं तो कहूँगा राजस्थान का सबसे बड़ा राम मंदिर प्रांगण है, यहाँ श्याम मंदिर भी स्थित है। उस श्याम मंदिर के तर्ज पर हम लोगों ने यहाँ एक तोरण द्वार का निर्माण करना चाहा है, जो आप और हम सबके सहयोग से बन रहा है। इसमें हमारे अशोक जी चेयरमैन शालीमार, इनका विशेष सहयोग है और इनकी खूब कृपा है, क्योंकि इनसे जब भी हमने कुछ मांगा है
तो जितना मांगा है उससे ज्यादा हमें मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंकल से हम बोले हैं कि अंकल ये चीज इस तरह से, मेरी टीम लेट थी लेकिन आज अंकल जी हमारे सबसे पहले मौजूद थे। 6 तारीख को तोरण द्वार नींव मुहूर्त रहेगी, मुंडरू के महाराज जी रामस्वरूप जी उस नींव मुहूर्त में उपस्थित होंगे। जी बताइए। शालीमार सोसाइटी में जो हमारे यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए डायरेक्टर अशोक सैनी जी ने जो भी जगह चुनी है, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा राम मंदिर है और यहाँ पर खाटू श्याम जी का भी मंदिर है। और मैं डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो जगह चुनी है शालीमार सोसाइटी के लिए, पूरे अलवर जिले की सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर 20 तारीख का हमारे खाटू श्याम जी के कीर्तन का प्रोग्राम है। मैं मानता हूँ कि पब्लिक सभी भाई बहन अलवर जिले के राजस्थान से सभी आए और खाटू श्याम जी के कीर्तन में अपना समय दें, भगवान से अर्जी लगाएं और यहाँ पर बहुत भव्य रूप से स्वागत के रूप में हम सभी का स्वागत करेंगे। यही मैं अलवर निवासियों से कहना चाहता हूं। SC/ST कोर्ट अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश अमिता सिंधल ने लगभग 10 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। परिवादी रामपाल मीणा ने 4 जून 2015 को अपना 27 वर्षीय बेटे राजेंद्र उर्फ राज्य मीणा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में यह सिद्ध हुआ कि मृतक को आखिरी बार आरोपी राजा राम के साथ ही देखा गया था। पुलिस ने घटनास्थल से मोटरसाइकिल और गले में बंधा कपड़ा जब्त किया। कोर्ट ने आरोपी राजा राम उर्फ राज्य गुजर निवासी क्रीरा सका थाना मालाखेड़ा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजन योगेंद्र सिंह खटाना ने प्रभावी पैरवी की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 4/6/2015 को क्रास का निवासी मृतक राजेंद्र के पिता रामपाल के द्वारा मालाखेड़ा थाने में एक FIR दर्ज की गई कि दिनांक 4/6/2015 को उसका पुत्र गया था कहीं मोटरसाइकिल के लेकर, पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ गया था मोटरसाइकिल लेकर के। तो जब गया था तो खेमचंद और मुरारी नाम के 2 व्यक्ति उसके घर आए और रामपाल को कहा कि तुम उसको उल्हाना देने के लिए आए तो तुम्हारे पुत्र ने हमें गाली गलौज की है तथा हमने राजाराम गुजर के साथ में उसको देखा है, मृतक को, राजेंद्र को। तो जब शाम हो गई, शाम को भी वो नहीं आया मृतक, तो मृतक के पिता राजाराम के घर पर गए। तो राजाराम घर पर मौजूद था। जब उससे राजेंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि मैंने तो उसको वहीं उतार दिया था जंगल में। मतलब ये लास्ट सीन। अलवर जिले में साइबर अपराध पर लगाम कसते हुए पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। रामगढ़ थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से साइबर ठगी में उपयोग के लिए मंगवाए गए 400 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि साइबर ठग ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने के लिए अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में सिम कार्ड मंगवा रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए आरोपी सिम कार्ड पार्सल के माध्यम से मंगवा रहे थे, जिसमें डिलीवरी एड्रेस, नाम और मोबाइल नंबर जानबूझकर गलत लिखे जा रहे थे। ASP कामले शरण गोपीनाथ ने मामले की जानकारी दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। देखिए, रामगढ़ थाना इलाके में 2 आरोपी पकड़े हैं, जिनके पास जो है एक पार्सल आया था बाहर से, और जो पार्सल था वो जब देखा गया तो उस पार्सल के अंदर जो थे वो 400 सिम जो थी वो मिली थी, जो आगे साइबर फ्रॉड के लिए यूज करने वाले थे। तो उन सिमों के साथ साथ इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर दी गई है और साथ में FIR जो है वो रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। इसके आगे का अनुसंधान की वो किस लिए यूज करने वाले थे एग्जैक्टली, और वहां का इनका सप्लायर कौन है, और जो चीज है इसको लेकर जो है अनुसंधान जारी है और आगे आने वाले समय में और इसके बारे में पता चलेगा। इसमें आरोपी कौन गिरफ्तार किए? आरोपी 2 है, एक का नाम है जुबैर, दूसरे का नाम है जुनैद, और ये दोनों रामगढ़ थाना इलाके के रहने वाले हैं। ठीक। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात चोरों ने कॉलोनी में 3 अलग अलग स्थानों पर धावा बोलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। एक ही रात में हुई 3 घटनाओं से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जय इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के साथ ही सूने मकान में सेंधमारी व श्री राम मंदिर से हुई चोरी की वारदातें पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है और जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू शर्मा है जी। मैं शिव कॉलोनी तिजारा फाटक से बोल रही हूँ। ये हमारा मंदिर है, श्री राम मंदिर। यहाँ पर रात को चोरी हुई 1:08 पे। कैमरे में हमने देखा एक लड़का आता है, शीशा तोड़ता है पीछे का, लमसम तिजोरी के अंदर 2000 का कैश था, वो निकाल के लेके गए हैं। और सामान तो अभी देखा नहीं है, देख लेंगे, पर ये तो हमें निकला कम से कम 6 महीने में दूसरी चोरी है हमारे मंदिर के अंदर। तो हम तो पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि गश्त करवाई जाए। कॉलोनी में कल 3 चोरियां हुई हैं एक साथ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सेन। कौन सी जगह? शिव कॉलोनी तिजारा फाटक। कब चोरी हुई थी ये रात को 1:30-2 बजे समथिंग। क्या क्या सामान गया है? 2 जोड़ी पाजेब थी और बाकी अभी सामान चेक किया नहीं। पहली बार हुई है चोरी या लगातार? पहली बार। इस एरिया में पहली बार चोरी हुई है कि जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 बार ये पड़ोसी की दुकान में हो रही, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में 2-3 बार पहले। तो आप यहाँ पे क्या रह रहे हैं या? हाँ, इधर रह रहा पड़ोस में मकान में। अच्छा, इसके अलावा और कोई अंदर कोई ज्यादा नुकसान कोई हुआ है? नहीं, और कोई अभी चेक नहीं किया। बाकी तो ये 2 जोड़ी पाजेब थी। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया? हाँ, मौके पर पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश भर में यूरिया खाद वितरण को लेकर गहराए संकट के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निम्बाहेड़ा ने आवाज उठाई है। यूरिया के अवैध भंडारण, कालाबाजारी के साथ साथ बायोडीजल एवं रेत तस्करी के बढ़ते अपराधों और हो रहे राजस्व नुकसान को लेकर आज किसानों व कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में जिला प्रशासन को दिया गया। कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि इन अवैध गतिविधियों के कारण अपराध बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार को बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से इन गंभीर मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। निम्बाहेड़ा से राकेश कुमावत की रिपोर्ट। युवाओं की पुलिसिंग, समाज कल्याण और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। जिला पुलिस ने युवाओं के एक समूह का मेवाड़ युवा शक्ति नाम से गठन किया है, जिसे CLG के रूप में देखा जा रहा है। SP मनीष त्रिपाठी के द्वारा मंगलवार को इस समूह का विधिवत शुभारंभ किया गया। अब तक जिले के कुल 806 युवा इस संगठन से जुड़ चुके हैं। मेवाड़ युवा शक्ति संगठन में 51 जिला स्तरीय सदस्य और 755 थाना स्तरीय सदस्य बनाए गए हैं। पुलिस का मानना है कि इस संगठन के माध्यम से युवा अपनी भूमिका को सशक्त बनाकर जिले की पुलिसिंग में सहयोग करेंगे और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर रेंज के स्तर पर आज एक युवा CLG कार्यक्रम के तहत हमने मेवाड़ युवा शक्ति सभी हमारे सहयोगियों के साथ में एक मीटिंग की है। आज से हम इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए इसको लॉन्च कर रहे हैं और इसमें मेवाड़ युवा शक्ति के जो जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं, प्रत्येक थाना स्तर पे 2 युवा CLG के सदस्यों को हमने चयन किया है और ये व्यक्ति हमें विभिन्न सामाजिक सरोकारों में, क्राइम प्रिवेंशन में, अवेयरनेस में, तरह तरह के पुलिस संबंधी योगदानों में सहयोग करेंगे। हमें उनसे यही अपेक्षा है और एक अच्छे संवेदनशील और बहुत अपराध मुक्त समाज की संरचना में ये सभी युवा आज मेवाड़ युवा शक्ति के रूप में हमारे बीच आए। हमने उनसे इंटरेक्शन किया और मैं आने वाले दिनों में इनसे और सहयोग की अपेक्षा करता हूं और अपराध मुक्त समाज बनाने में ये हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।